हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो। जैसे कि स्टॉक मार्केट एक यू टर्न ले रहा है, एक चेंज आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है, जो कि हाईली विजिबल है वीकली टाइम फ्रेम्स में निफ्टी के और डाउ जोन्स के चार्ट पे। तो उसी पे फोकस करते हैं। तो उनका काफी रिलेशन डॉलर से होता है। डॉलर का रिलेशन हमारे फॉरेक्स में सबसे होता है, मेजर पेयर डॉलर है, आपको मालूम है। तो शुरू करते हैं, सबसे बेसिक पेयर इस दुनिया का यूरो यूएसडी। अगर यूरो यूएसडी में आपको दिखाऊं तो अपने वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। कि क्या होता है सपोर्ट लेवल? ये होता है सपोर्ट लेवल जो उसको गिरने ना दे। तो ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जो 2015 यानी कि 7 साल से संभाल रहा है। 7 साल भी क्या बोलूं यार, मतलब ये इस लेवल के नीचे कभी गया नहीं है। 2002 के 2000 मतलब आज से 20 साल पहले तक जो वैल्यू थी आज वो वैल्यू है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो 2003 के आसपास इस वैल्यू पे ट्रेड किया होगा, इसके नीचे। तो 2003 के बस आज तक ये इस जोन के नीचे गया नहीं है, डिमांड जोन के नीचे। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट डिमांड जोन होगा। कभी भी मार्केट बियरिश होता तो बियरिश नहीं रहता, वो एक टर्न डाउन लेता, भले ही नीचे जाना होगा तो पुल बैक लेके नीचे जाएगा। तो पहले मेरे को ये बताना था कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, जैसे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब मैं ब्लू लाइन हटा देता हूं। देखने क्या मिल रहा है मेरे को कि यहाँ पे मेरे लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूं तो मेरे लिए यहाँ पे एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और रीटेस्ट जैसा सिचुएशन हो रखा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मूवमेंट भी वेव नंबर 1 इंपल्सिव, करेक्टिव इंपल्सिव, करेक्टिव इंपल्सिव अगेन। और अगर ब्रेकआउट आएगा तो व्हाट शुड बी योर बाइंग पॉइंट? द बाइंग पॉइंट शुड बी दिस वन। दिस इज अ बेस्ट बाइंग पॉइंट। ये फ्लैग एंड पोल जब टूटेगा तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए। इंट्राडे ट्रेड तो छोटा ट्रेड भी नहीं बनेगा, बहुत छोटा टारगेट है मेरे हिसाब से। हाँ, 50 पिप का टारगेट है। एक बहुत छोटी स्कैल्पिंग अगर मार्केट खुलते ही ग्रीन बनाता है ना, खुलते मतलब संडे लेट नाइट, अगर खुलते ही ग्रीन बनाता तो सीधे बिना ये टारगेट ले सकते हैं। और इसको मेरे को लगता है तोड़ देगा मार्केट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मार्केट कंडीशन कहते हैं कि ये तोड़ सकता है। इनफैक्ट दिस वी शेप रिकवरी इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट ओनली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें और कर सकता हूं मैं। अगर मैं सिर्फ एक बार इस वाले हाई, टेक्निकल्स कितने फॉलो हो रहे हैं देखने के लिए, इस वाले हाई से इस वाले पॉइंट को पकड़ूंगा मैं, तो उसने अपने 50% सपोर्ट लेके तोड़ा। अभी नया हाई ये बना दिया है, तो अभी भी अपने एकदम 38-23% वाले सपोर्ट जोन पे वो खड़ा हुआ है। यहां से फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। तो टेक्निकल्स बहुत बढ़िया से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया से टेक्निकल्स फॉलो हो रहे हैं। अगर ट्रेंड लाइन की बात करोगे तो ये देखोगे अगर कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जैसा एक यहाँ पे बना हुआ है, अप ट्रेंड है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है यूरो यूएसडी में। स्टार्टिंग फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट से करंट टाइम फ्रेम पे वी शेप रिकवरी और एकदम क्लियर कट पैटर्न किसके ऊपर लंबा बाय है। ये बहुत तगड़ा स्विंग ट्रेड बनेगा अगर ये जाएगा तो। और ये बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है। तो टारगेट्स मैं नहीं बताऊंगा, यू नो, इफ यू आर अ ट्रेडर, इफ यू वॉच माय फॉरेक्स एनालिसिस, की अगर इसके ऊपर टारगेट लेने तो नेक्स्ट टर्न अराउंड पॉइंट खोजेंगे। ये दिख रहा है टर्न अराउंड पॉइंट, यहाँ पे मार्केट रुकता है। दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट 1.07। सो ग्रेट स्कोप इन दिस यूरो यूएसडी। अभी यूएसडी कैड की बात करूंगा, फिर से आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने मिलेगा? मार्केट यहाँ पे काफी समय से इस किस पे काम कर रहा है? इस रेंज में काम कर रहा है। हम इस रेंज की अपर साइड, क्या रेंज जब बना ली, मान लो हमने बना ली, इससे रेंज बना ली, ऐसे रेंज बना ली, क्या करना चाहिए? लोअर पॉइंट पे बाय और अपर पॉइंट पे सेल। बिल्कुल सही बात है, अपर पॉइंट पे सेल। और अब अपने मन से थोड़ा ना सेल कर देंगे, हमें चाहिए थोड़े टेक्निकल रीजन। सो डू यू सी काइंड ऑफ अ हायर विक रिजेक्शन एंड देन अ रेड कैंडल ओवर हियर? देखो यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा, यूएसडी इसमें प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पेयर है, यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाना चाहिए। मैं वैसे ही अभी मैं आपको सारे के सारे डेट वैसे ही प्लान करके दे रहा हूं जो एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। अगर एंट्री आएगी तो सब में आएगी, नहीं तो किसी में नहीं आएगी। मतलब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं हो तो ट्रेड मत करना। दैट इज सिंपल वे टू डू ट्रेडिंग, कि जब आप जो प्लान करते हैं वो हो तो करें, नहीं तो नहीं करें। तो इफ यू सी वी आर एट द अपर लेवल ऑफ द दिस चैनल। अब इस चैनल में छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो अब मैं ना इसको हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे को चाहिए एक ऐसा पैटर्न जो थोड़ा बेरिश हो। तो मेरे लिए ये काफी बेरिश पैटर्न है, सिग्नल है कैसा कि एक इंपॉर्टेंट अपर जोन में जाके उसको सस्टेन नहीं कर पाना, एक हेड एंड शोल्डर का हेड बनाना और तोड़ देना। ओके, पहला पॉइंट। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे घुसते हैं, जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे घुसते हैं तो भी देखेंगे तो मार्केट इज मेकिंग लोअर लोज, लोअर हाइज, कंटिन्यूअसली लोअर लो,
हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट कहां बुक करेंगे? ऑब्वियसली पहले सपोर्ट पॉइंट पे, और उसके बाद इस सपोर्ट पॉइंट पे। तो ये रहे आपके लिए 3 टारगेट लेवल्स जो हमको शॉर्ट करने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। शॉर्ट कब करना है? एक तो सिंपल सी बात है यार, जब ये सपोर्ट टूटेगा तब शॉर्ट करना है। पर अगर एक हैवी रेड कैंडल दिखती है तो यहां से भी घुस सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सपोर्ट टूट जाएगा। अगर आपको यहाँ कहीं मार्केट बेरिश थोड़ा सा ऊपर जाके भी उल्टा तोड़ता है ना, तो ये ट्रेड पूरे सेल के लिए है, नॉट एट ऑल। मैं आपको देखो वन साइड दे रहा हूं, मैं हमेशा मोस्टली डबल साइड देता हूं। मेरे को कोई गम नहीं है अगर मेरा एनालिसिस काम नहीं आया तो, मतलब लॉस तो नहीं होगा कम से कम, बट अगर काम आने लग गया तो ये मोमेंटम बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं पाउंड यूएसडी की। इसको भी मैं आपको ना वीकली टाइम फ्रेम पे लाके दिखाऊंगा। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा हूं यार, एकदम गिरते मार्केट में जब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलता है, गिरते मार्केट में जब आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलता है, तब जाकर के इसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाती है। यकीन नहीं आता तो गूगल करके देख लेना, बुलिश एनगल्फिंग का एग्जांपल। गूगल में सिर्फ ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। जब मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे इस तरीके का पियर्सिंग, यहां पे मैं अपने इस रेड बॉडी को 50% को पियर्स भी कर चुका है, यानी कि पियर्सिंग भी हो चुकी है और क्लोजिंग हो चुकी है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम है। कितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है भाई वीकली? तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा एक मूवमेंट दिख रहा है, नया ट्रेंड की शुरुआत दिख रही है, इसलिए जबरदस्त ट्रेड मिल सकता है मेरे को यहाँ पे। अगर अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूं तो अगेन आई सी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पैटर्न, काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा। अब इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं तो अगेन डू यू सी दिस कप काइंड ऑफ अ पैटर्न, cup and handle kind of a pattern? I think you can see the cup and handle kind of a pattern. Wonderful entry over here the moment we are making any breakout above this level. ये लो आपके लिए लेवल बना दिया है। इसके ऊपर एंट्री, इसके ऊपर इस क्लोजिंग के बेसिस पे बात करेंगे तो ये रहा यार, ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर जहां आपको ऐसा ब्रेकआउट मिला, देखो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी आपको मालूम है सेकेंडरी पेयर है, और ये नीचे जाएगा क्योंकि यूएसडी पहला पेयर है। तो तीनों की तीनों कंजंक्शन, मेरा एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि एक में कि मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर लूं, कभी कभी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन, बट मोस्टली इट विल। तो देखो अगर ये चीज नीचे जानी है, ये चीज ऊपर जानी, तो ये कहां जाना चाहिए? नीचे। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, क्योंकि इसमें यूएसडी मेजर पेयर है। जैसे यूएसडी कैड यहाँ पे, सॉरी ये नीचे जाना चाहिए, तो ये बुलिश है, ये बुलिश जाएगा तो ये बेरिश जाएगा यूएसडी कैड, तो यूएसडी जेपीवाई भी बेरिश जाना चाहिए। कैसे जा सकता है बेरिश? चलो देखते हैं। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं और दूर से दिखाता हूं, भाई देखना एक बार, हम क्या अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होवर कर रहे हैं? ओके, क्या हम 2 हफ्ते से रेड कैंडल बना रहे हैं? हाँ यार, 2 हफ्ते से रेड कैंडल बना रहे हैं। अच्छा, ऑल टाइम हाई टाइप का तो बना ही चुका, ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलूंगा, रीसेंट टाइम पे ऑल टाइम 2001 में मतलब ऑल टाइम हाई बनाया था, 1998 में ऑल टाइम हाई बनाया था, छोड़ो वो सब। रीसेंट टाइम का ऑल टाइम हाई है, रीसेंट टाइम का ऑल टाइम हाई है अभी अभी के प्राइस एक्शन का। तो इसके पहले कहां पे जाके गिरा था? वहां पे एक लाइन खींच लेते, क्योंकि रीटेस्ट करने जरूर आएगा, इवन इफ इट वांट्स टू गो अप। अगर जैसा बात कर रिसेशन कंटिन्यू होगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, हमको मालूम है, ग्लोबल करेंसी इस तरीके की है। अगर अभी यूएस स्टॉक मार्केट गिरेगा तो फिर डॉलर बढ़ेगा। तो एक अगर तो भी यहां से रीटेस्ट लेगा ना, हो सकता है इसे भी तोड़ दे, मैं तो कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रीटेस्ट लेने तो आएगा ना। हमारा तो काम हो गया ना। हमें जो टारगेट लेवल चाहिए, आज हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ की बात करोगे तो 227 पिप है, इस 227 पिप्स में से हमें 100 पिप्स भी मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो वीकली से आएंगे डेली पे, डेली पे देखेंगे तो एक बेरिश पैटर्न बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है, मैं दिखाता हूं कैसे बना रहा है। यहाँ पे ये रहा मेरा एक सपोर्ट लेवल, जिसके टूटते ही मैं शॉर्ट करूंगा, और इसके टूटते भी अगर हम शॉर्ट करेंगे तो भी हमको 150 पिप मिल रहा है। 150 में से 100 पिप का टारगेट अपन अचीव कर लिया, हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। ये 100 पिप का टारगेट भी हमारे लिए अचीव अच्छा होगा। इनफैक्ट ये तो थोड़ा और नीचे कर सकता हूँ, बट ठीक है, कंजर्वेटिव रहते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको स्टडी करो। डू यू सी दिस इज अ क्लियर कट डबल टॉप? और जो बूमिंग बुल स्टूडेंट्स हैं, they will also consider this as advanced kind of a double top or advanced kind of a head and shoulder pattern over here. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये टोटल बेरिश मूव दिखाते हैं। लाल वाली लाइन है इस वक्त मेरी नेक लाइन, जो ब्रेक होते ही मेरे को बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलेगा शॉर्ट वाला। तो देखिए कितना अच्छे से सब कुछ सेट हो रहा है कि ये वाला पेयर नीचे गिरना चाहिए एज पर प्राइस एक्शन, और यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी बुलिश जाने चाहिए एज पर प्राइस एक्शन। तो अभी तक 4 पेयर दिए, चारों सेट हो रहे हैं यार, है ना।
गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने देखो, गोल्ड पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो गोल्ड भी नीचे जाके सपोर्ट ले रहा है। गोल्ड में भी ये सेकेंडरी पेयर है, तो अगर यहाँ पे ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे ये बुलिश होना चाहिए गोल्ड, राइट? गोल्ड शुड गो बुलिश इफ द माइट बी मतलब ये चीज फिक्स नहीं है, बट फिर भी हमारा काम है प्राइस एक्शन फॉलो करना। यहाँ पे और एक बात है, स्टॉक मार्केट और इसका तो उल्टा कोरिलेशन, अगर स्टॉक मार्केट को ऊपर जाए तो गोल्ड वहां पे और एक पुल बैक ले सकता है। तो एनीवेज हम ना प्राइस एक्शन पे भरोसा करते, बातों पे कम भरोसा करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन है, अगर आपको याद होगा तो पिछले एक दो तीन पिछले के पिछले हफ्ते मैंने आपको एंट्री दी थी गोल्ड में, मैंने बोला था ये मदर कैंडल है। कौन सी वाली? दिस इज द मदर कैंडल, जो बिग बॉडी कैंडल है। जब मार्केट इसके बाहर क्लोजिंग दे दे, आप सीधे शॉर्ट करेंगे। देखो आपने यहाँ पे शॉर्ट करने बोला था, मेरे जहां से शॉर्ट करने बोला उस पॉइंट से मार्केट $66 नीचे गया। आपने कितना कमाया मुझे नहीं पता, बट स्टिल अब क्या रीटेस्ट के लिए आ गया ट्रेंड लाइन के। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट लेके या इस, अब ये जोन को मैं चेंज करूंगा, थोड़ा यहां लाऊंगा, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है $1855 का। तो $1855 के आसपास वो आके ना, $1852 के आसपास आके ये रीटेस्ट करने वाला है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो माइट भी ये सेल बेरिश रीटेस्ट फेल हो जाए, हम वापस इस ट्रेंड लाइन को राइड कर लें। लेकिन अगर ये इन एरिया से रिजेक्शन लेता है ना, तो इट लुक्स लाइक द स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश, तो इट लुक्स लाइक इट विल अगेन गो डाउन। तो नो वन नोज क्या होगा, बट यू कैन फाइंड आउट विथ पेशेंस। तो गोल्ड में जल्दबाजी मत करना, ये चारों में जल्दबाजी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गोल्ड में जल्दबाजी मत करना। एक पूरा का पूरा 24 घंटा देना डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कहां क्लोज दे रहा है, किस तरीके से क्लोज दे रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लाऊं तो ये भी बुलिश ब्रेकआउट देने के लिए पूरा तैयार है, क्योंकि यहाँ पे ये वी पैटर्न मेरे को मालूम है ये खूब बुलिश। तो ये तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट आप प्राइस एक्शन देखना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये रहा मेरा जोन, जिसके ऊपर क्लोजिंग पे मैं लॉन्ग जाऊंगा। ये रहा पार्ट, मैं इसके ऊपर क्लोजिंग पे लॉन्ग जाऊंगा, मैं अपने इस वाले पार्ट को टारगेट बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाऊंगा फिर से, और टारगेट मैं आपको ये वाला दूंगा $1889 का। तो काफी अच्छा टारगेट है बुलिश बुलिश ब्रेकआउट के लिए। अगर ये क्लोजिंग देता है यहाँ कहीं, तो आप लेट्स से यहाँ तक कैंड बॉडी बन जाती तो भी अपन को 1.5% के आसपास का टारगेट देता है गोल्ड, है ना, और भी दे सकता है, बट ये मिनिमम टारगेट मिलेगा। और अगर एक लॉन्ग टेल रिजेक्शन मिलता है तो बस रीसेंट लो को अपने टारगेट बनाओगे आप, ये वाले रीसेंट लो को। तो these are the targets and resist the target, and the low target for the gold, for gold 1889 1857 एक डिसाइडिंग पॉइंट है। नीचे जाते हैं तो 1808, यहीं से नीचे गिरते 1839 के नीचे से, ये भी पॉइंट है, इसके नीचे गिरेंगे सीधे 1839 का 1808 का टारगेट बनाएंगे। तो ये रहा आपके लिए फॉरेक्स एनालिसिस एंड गोल्ड एनालिसिस। एक बार डाउ जोन्स भी देख लेते हैं, मे बी समवन ऑफ योर ट्रेडिंग डाउ जोन्स एज वेल। तो डाउ जोन्स भी अपने ना वीकली चार्ट पे ना एक फ्राइडे के दिन इतना गिरने के बाद एक लोअर टेल रिजेक्शन बनाया है। डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो रीसेंट कैंडल सपोर्ट ले रही है, तो देयर इज अ चांस। एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी का मैं अगर आपको डेली कैंडल दिखाऊं तो ऐसे, बट वीकली दिखाऊं तो दे दिया निफ्टी ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्लोजिंग। बुलिश एनगल्फिंग क्यों बोलूंगा, क्योंकि पूरी लाल कलर की बॉडी है, उसके नीचे उसके आसपास गया था और उसके ओपन को तोड़ के कट करके क्लोजिंग दे चुका है। सो ये काफी उम्मीद है मेरे को, क्योंकि हम यहाँ पे एक और ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, प्लस अगेन ये भी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊंगा तो ये एकदम इंपॉर्टेंट अपने डिमांड जोन के आसपास बैठा हुआ, वहां से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। तो मेरे को काफी उम्मीद है मार्केट ऐसे टर्न अराउंड करेगा। मैं नहीं कह रहा कि बुलिश हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूं कि अगर ये अपने डाउन ट्रेंड को भी कंटिन्यू करना चाहेगा तो भी मार्केट zigzag तरीके से ही करता है। इट विल अगेन कम बैक, मेक अ लोअर हाई एंड देन अगेन फॉल डाउन, अगर गिरना भी होगा तो मेरे हिसाब से तो प्राइस एक्शन जो मैं भले गलत प्रूव हो जाऊं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में प्राइस जो बोलता है उसको झूठा या उसको मैं वो नहीं कर सकता कि मैं अपने मेरे मन में जो है बता दूं। तो प्राइस इज बुलिश ओवर हियर, बॉटम पे ग्रीन एनगल्फिंग बनाया है, डेफिनेटली बुलिश। तो मंडे में ट्रेड करूंगा तो भी निफ्टी में तो बुलिश ही साइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। ठीक है गाइस, तो आई होप यू एंजॉय टुडेज फॉरेक्स एनालिसिस। ठीक है, हमारे आज के जो पेयर्स रहेंगे इस बार के, वो रहेंगे यूरो यूएसडी। ठीक है, रेड लिस्ट है ना, तो यूरो यूएसडी रेड, यूएसडी कैड, जीबीपी यूएसडी and USD JPY and gold, so that I am also going to track them and trade not gold. I won't be trading gold, but I'll definitely be trading Euro USD,
या फिर जीबीपी यूएसडी बुलिश साइड में करूंगा, प्रेफर करूंगा, इसे भी मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, दोनों मेरे वॉच लिस्ट में रहेंगे। चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस एंड यू कैन यूज एक्सनेस फॉर योर फॉरेक्स ट्रेडिंग और यू कैन यूज सीएमएस प्राइम फॉर योर फॉरेक्स ट्रेडिंग, दोनों में अकाउंट खोल सकते हो। और आई थिंक सीएमएस से हम डाउ जोन्स भी ट्रेड कर सकते हैं और एक्सनेस से तो क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हैं, बट तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेंड योर आईडीज व्हेनेवर यू ओपन एन एक्सनेस और सीएमएस प्राइम टू forex@boomingboost.com। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको क्रिप्टो एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।